गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं हादसाती दुनिया। ये कहानी हॉन्टेड होटल के बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। वालेकुम। आप देख रहे हैं हादसाती दुनिया, जहाँ मैं आपको हर दफ़ा मुख्तलिफ अंदाज में कहानियाँ सुनाती हूँ। कभी कार्टून की सूरत में, कभी डॉक्यूमेंट्री की सूरत में, कभी किस तरह से, कभी खुद बैठ के। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप लोग किस तरह का खुद पसंद करते हैं, यानी कि किस तरह का आपको ट्रेंड पसंद है। या तो आप कार्टून मुझे बता दें, कार्टून की सूरत में सुनाऊँगी, दिखाऊँगी, या मैं खुद जिस तरह से बैठ के आपको बता रही हूँ, सुना रही हूँ, उस तरह से। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगे। हम कहानी को लेकर आते हैं आपके लिए, तो इसके पीछे काफ़ी हमारी मेहनत होती है और हमें अच्छा लगता है कि आप हमें अपनी राय से आगाह करेंगे और हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएं कि आप किस तरह से देखना पसंद करते हैं, यानी कि सामने बैठ के मैं आपको सुनाऊं या आपको डॉक्यूमेंट्री की सूरत में दिखाऊं। क्योंकि देखिए, पैरानॉर्मल कहानी आपको अच्छी लगेगी। ये मियाँ चिन्नू से हमें भेजी है मौला बख्श ने। मौला बख्श ये कहते हैं कि उनके दादा, यानी कि उनके जो ग्रैंड पा है, उनके दादा सन 1980 में उनके दादा के साथ एक हादसा हुआ था, जो कि वो खुद अपनी ज़बानी मुझे बता रहे हैं। मैं उनको उस कहानी को अपने अल्फाजों में बस आपको सुनाऊँगी। उम्मीद अच्छा लगे, बताइएगा ज़रूर। तो बात ये है कि वो कहते हैं कि रात का वक़्त था और वो अपने काम से वापस घर आ रहे थे। यानी कि पुराने वक़्तों में आपको पता है, मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया इतना दौर नहीं था, ख़त-ओ-किताबत होती थी। तो वो सादा दौर था। उस दौर में एक-दूसरे से मोहब्बत होती थी, एक दूसरे का इज़्ज़त होती थी। तो मुनिया उनके जो दादा थे, उनके अपने खेत थे, तो वो उन खेतों में अक्सर पानी देते थे। कभी एक की बारी होती थी, कभी दूसरी की बारी होती थी। खेतों को पानी देते-देते इतना पता ही नहीं चला टाइम का। आप अच्छी तरह जानते हो कि जो गाँव में कहाँ रहते हैं, उनको अंदाज़ा होगा इस बात का कि लेट नाइट जब वो खेतों में एक खेत वाले की बारी होती है, तो दूसरा खेत वाला इंतज़ार करता है। इसी तरह एक खेत वाला दूसरे खेत वाले को के लिए पानी छोड़ता है और वो कुदाल लेके, यानी कि बेलचा लेके उसे रास्ते को, नाली को खोल देता है ताकि खेत में पानी जा सके। टाइम का पता नहीं चलता, काफ़ी देर हो जाती है। मौला बख्श कहते हैं कि मैं परेशान जल्दी-जल्दी अपनी कदाल को अपने कंधे पे मैंने डाला और मैं चलना शुरू हो गया कि मुझे कोई सवारी मिल जाए, कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि मुझे घर तक पहुंचा सके। गाँव में रात को ज़्यादातर लोग जल्दी सो जाते हैं। मगरिब के बाद, खाना खाने के बाद लेट जाते हैं। लेकिन जो खेतों में काम करते हैं, उनका पता ही होता है आपको कि उनका टाइम ज़्यादातर खेतों में गुज़र जाता है। खैर, इस तरह से टाइम काफ़ी बीत जाता है और चलते-चलते उसे दूर एक टाँगे वाला नज़र आता है। रात का टाइम है, चाँदनी रात है, हल्की-हल्की जो एक धुंध होती है, आपको पता है कि बहुत एक माहौल क्रिएट होता है, वो वाला हाल था। तो वो टाँगे वाले को आवाज़ लगाता है, बात सुनो, बात हेलो, सुनो, मतलब सुनो बात बात सुनो। सुनो। अब टाँगे वाला जब उसकी आवाज़ सुनता है तो वो देखता है कि कोई बंदा उसको आवाज़ लगा रहा है। वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। कहता है, मैं तेज़-तेज़ कदमों से चलता हुआ टाँगे वाले के पास गया। टाँगे वाले ने मुझे देखा तो वो मुझे पहचान गया। कहता, वो हमारे गाँव का ही बंदा था और अपनी सवारी छोड़ के वापस आ रहा था। उसको भी वो किसी सवारी को छोड़ के वापस घर की तरफ जा रहा था। मैंने उसे कहा कि मुझे भी अब घर जाना है, आज खेतों को पानी देते-देते बहुत देर हो गई है, तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तो वो दोनों बातें करते-करते हम लोग खेत से अपने घर की तरफ रवाना हो गए। वो कहता है कि मैं, मतलब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे ताकि टाइम गुज़र जाए और जल्द से जल्द वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाए। कहते हैं कि चाँद की चाँदनी थी और बहुत एक ठंडा ठंडा ठंड लग रही थी। कहते हैं हमने गरम-गरम छालें लपेटी हुई थी और जो टाँगे वाला था उसके पास एक लालटेन थी। तो लालटेनों का दौर था, तो लालटेन अब कैसी होती है ये तो मैं आपको दिखा दूँगी।
कि लालटेन मतलब एक कहा जाता है कि उसमें एक बत्ती होती है जो कि जिसे मतलब वो जलाते हैं, नीचे मिट्टी का तेल डालते हैं। खैर लालटेन उसने घोड़ा गाड़ी पे रखी होती है, टांगे पे रखी होती है। इस तरह से टाइम गुजर जाता है। चांदनी फुल अपने माहौल पे होती है, एक मतलब प्यारा सा माहौल बना होता है और बहुत मज़ा आता है। तो कहते हैं कि दूर चलते चलते हमें एकदम से घोड़ा जो था वो रुक गया। अब घोड़ा चल नहीं रहा था। वो उसको डंडे से मतलब वो क्या होता है, एक बड़ी सी छड़ी होती है, उससे उसको करता है कि चले, लेकिन घोड़ा जो है चल नहीं रहा। अब फजल बख्श कहते हैं कि मैंने आवाज़ लगाई कि देखो सामने कोई औरत खड़ी है और कोई बूढ़ी औरत है, उसके हाथ में एक बड़ा सा शॉपर है और वो बूढ़ी औरत चल नहीं सकती है। तो मैंने उससे कहा कि टांगे टांगे वाले से मैंने कहा कि देखो ये कौन औरत है। कहते हैं टांगे वाले ने जब देखा तो सामने वाकई बूढ़ी औरत खड़ी थी और वो चलने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। कहते मैं टांगे से उतरा और मैंने कहा हाँ अम्मा क्या हुआ। तो कहते हैं वो बूढ़ी औरत कहती है बेटा मुझे आगे तक थोड़ा छोड़ दो, मैं चल नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरे हाथ में ये थैला है। तो वो कहता है कि मेरे दादा जो मोल बख्श होते हैं वो कहते हैं कि चलो मैं इस टांगे पे बैठ जाओ और हम तुम्हारा सामान जो उसके हाथ में एक बड़ा सा शॉपर होता है, बड़ा थैला होता है, उसको वो उठा के टांगे में रख देते हैं। अब टांगा उस पर जब रख देते हैं तो जो क्या कहते हैं बूढ़ी औरत को हाथ दे के वो ऊपर चढ़ाते हैं टांगे में। ज़ाहिर है तो ऊपर चढ़ नहीं सकती थी तो उसको वो बिठा देते हैं। अब टांगा चलना बहुत मुश्किल से चलना शुरू हुआ। तो उस थैले में से एक अजीब-सी बदबू आ रही थी। एक ऐसी बदबू थी जैसे कि आप समझ लें कि सड़े हुए गोश्त की बदबू थी। अब वो कहता है कि मोहनबख्श सोचता है कि पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रही किस तरह से ये सफ़र ख़त्म हो और हम जाएँ यहाँ से। मतलब बहुत उन्हें अजीब-सा फ़ील होता है कि स्मेल आ रही होती है। अब ये होता है कि टांगे वाला बातें करता हुआ जा रहा होता है, अपने धुन में मगन होता है। वो बूढ़ी और पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं कहती। तो कहता है मोहल्ले बख्श कहता है कि अम्मा आपको हम कहाँ छोड़ें आप बताओ। तो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा ये थैला मेरा जो मेरे साथ है, ये बहुत भारी थैला है और मुझे घर जाना है। बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे घर तक छोड़ दो। तो वो टाँगे वाले को देखता है, वो कहता है कि हाँ, चलो ठीक है हम इस अम्मा को घर हम आपको छोड़ देते हैं। तो टाँगा अपने उसमें जा रहा होता है, आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा होता है कि एक जगह पे आके बूढ़ी औरत कहती है कि बस यहाँ तक मुझे बेटा को चलना था, तो मुझे अब आगे मेरा घर है, तो मुझे अपने घर तक पहुँचा दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। तो वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, हमारा टाइम भी थोड़ा-सा निकल जाएगा और रात भी बीत जाएगी। तो वो टाँगे वाला और ये मौला बख्श जो थे, ये दोनों उतर जाते हैं और बुड्ढी औरत का हाथ पकड़ के उसको नीचे की तरफ उतारते हैं ताकि वो गिर ना जाए। और जो दूसरा टाँगे वाला होता है वो उसके हाथ में होता है बैग। वो बैग जो उस बुड्ढी औरत के हाथ में था। बैग जो मतलब वो जो एक बड़ा-सा शॉपर था उस बुड्ढी औरत का, वो उठा के इसको लेके उतार देता है, नीचे उतार देता है। अब टाँगा वहाँ खड़ा करने के बाद ये होता है कि ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और गाँव के जो कच्चे रास्ते होते हैं खेतों से अंदर की तरफ जाते हैं और वो एक पगडंडी एक रास्ता बना होता है जो बार-बार जाने की वजह से एक रास्ता बन जाता है। वो कहते हैं कि जब हम लोग उस तरफ रवाना होते हैं तो बूढ़ी औरत हमसे आगे-आगे होती है और हम जो है हम उसके पीछे-पीछे चल रहे होते हैं। थोड़ी दूर जाके एक झोपड़ी नज़र आती है हमें। झोपड़ी एक जैसे झोपड़ी क्या होती है, एक वो बना समझ लें कि एक हट बनी होती है। उस हट में दूर ज़रा-सा मतलब 2-4 कदम दूर होते हैं हम लोग। तो बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा यहाँ तक तुम आ गए हो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तुमने मुझे इतना सहारा दिया। बच्चा मेरे घर आओ,
पानी पानी पियो, कुछ खा पी लो। तो कहता है, हमने कहा कि नहीं नहीं, बस अम्मा आप खैरियत से पहुंच गई, यही बहुत है। तो वो कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम मेरे घर आओ और मैं तुम्हें कुछ खाने को ना दूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर वो टांगे वाला और क्या कहते हैं मेरे का मौला बख्श जो है, वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे झोपड़ी के अंदर पोर्शन बने होते हैं, यानी कि एक हिस्से पे उन्होंने चादर डाली होती है, और उस चादर की दूसरी तरफ एक चादर डली होती है, वो जो होती है ना, जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं, इस पे जो पूड़ी पूड़ी की चादर होती है, वो जो खजूर की बनी हुई होती है, वो समझ लें उस तरह की उन्होंने उनकी डली होती है, समझे कि कमरे के पोर्शन बना होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की आवाज़ें आती हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं और बच्चों की आवाज़ आती है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जैसे माँ को देख के ना। तो मैं और मेरा दोस्त, जो मैं और टांगे वाला बैठा होते हैं, तो वो कहती है, बेटा यहाँ पे तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। अब टांगे वाला और मैं आपस में बात करने लग जाते हैं कि काफ़ी टाइम हो जाता है, और उस बूढ़ी औरत का कुछ पता नहीं चलता। हम सोचते हैं, यार ये सोचते हैं कि टाइम इतना हो गया है और उस अम्मा का कुछ पता नहीं चल रहा, आखिर कहाँ चली गई, क्या कहाँ जा सकती है। तो कहते कि मैंने और मेरे साथ जो टांगे वाला था, उसने एक जो जैसे ये छेद होते हैं ना, ऐसे छेद, कहते उसमें से हमने झांका। तो कह रहे जब हमने झांका, तो कहते आप सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी ये रूह जो है ना अंदर तक कांप गई, यानी कि हम इतने डर गए कि हमें हमारे हाथ पाँव कांपने लगे, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम जो देख रहे हैं, एक के बाद एक वो उस इंसानी अज्जा उनके मुंह में डालती जा रही थी, कभी एक के मुंह में, कभी दूसरे के मुंह में, कभी तीसरे के मुंह में, लेकिन उन बच्चों का पेट नहीं भर रहा था। एक दिल निकाला उसने, और जब उसने छोटे वाले बच्चों को दिया, तो दूसरा वाला बच्चा उससे छीनने लगा। तो वो उसको कहती है, सबको खिलाऊंगी कलेजा और तुझे भी मिलेगा कलेजा। सुनना था, आप यकीन करें कि हमसे हमारी रूह कांप गई। हम सुन रहे थे, हम क्या देख रहे थे, आप सोच नहीं सकते कि जिस आप खुद सोचें, अगर आपके साथ ऐसा हो, उस वक़्त आपको क्या करेंगे। आपको तो पुरानी आयतें भी याद नहीं होंगी, या जो आप क्या मज़हब है, जो आप पढ़ते हो, वो आपको याद भी नहीं होगा, भूल जाएँगे। तो वो कहता है कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। कह रहा है कि अब तो मैंने टांगे वाला का हाथ पकड़ा कि कहीं इसकी चीखें निकल गई तो हम तो फंस गए। कहते हैं मैं जल्दी जल्दी उस टांगे वाले का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ निकला, और जब हम बाहर की तरफ निकले तो हमारी ज़िंदगी में हमें जितनी तेज़ दौड़ सकते थे, कहते हैं वो हमारी ज़िंदगी की सबसे पहली रेस थी, जैसे मानो आपके पीछे कुत्ते लग गए हैं और आप तेज़ तेज़ भागते हुए जा रहे हैं। तो वो कहता है कि इसी तरह जब मैं और टांगे वाला भाग रहे थे, और हमसे जितना भी हमें कुरानी आयतें आती थी, यानी कि जो भी हमें याद था, हम पढ़ते हुए जा रहे थे और भागते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे, भागते जा। अब जब हम रोड के करीब पहुँचे, कि हमें उस औरत की आवाज़ आई, जो हमें पीछे से आवाज़ लगा रही थी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम ऐसे नहीं जा सकते, करके वो हंसने लग जाती है। उसके हंसने से तो हमारा और बुरा हाल। कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाएं, और जितना दूर हो जाए हम रोड पे आ जाएं, लेकिन दूर दूर तक हमें कोई नज़र नहीं आता। वो औरत हमारे साथ साथ तेज़ तेज़ भागती है, कभी वो आगे हो जाती है, कभी वो पीछे हो जाती है, हमारा बुरा हाल होता है। हम हम हमसे समझ नहीं आता कि हम क्या करें, लेकिन हमें दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता कि हम किसी से मदद ले सकें। मेरे साथ जो टांगे वाला होता है वो बेहोश होता है, वो तो ऐसा, उसको मैं झंझोड़ता हूँ, उठाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो नहीं उठता। वो औरत मेरे साथ साथ टांगे की स्पीड के साथ भाग रही होती है, जितना तेज़ टांगा भागता है वो उतनी तेज़ भागती है। मैंने अल्लाह का नाम लिया और पढ़ना शुरू किया। इतने में मुझे दूर से अजानों की आवाज़ सुनाई दी, और दिल को कुछ इत्मीनान हुआ। मैंने साइड पे देखा कि मुझे आसपास कोई नज़र नहीं आया। मैंने जल्दी जल्दी टांगे को तेज़, जितना तेज़ हो सकता था भगाना शुरू किया,
तो मुझे दूर से 2 आदमी नज़र आए। जब उन आदमियों को मैंने देखा तो मैंने जल्दी से टांगे को रोका और उनसे कहा कि भाई मेरे साथ मसला हो गया है, टांगे वाला बेहोश है, हॉस्पिटल जाना है। वो दोनों रुक जाते हैं और टांगे वाले को उठाकर साइड पे करते हैं और ख़ुद टांगा चलाने लग जाते हैं। मेरे में इतना दम नहीं था कि मैं टांगा चलाता। आहिस्ता आहिस्ता भगाते हुए टांगे को भगाते हुए फिर हम वो आदमियों जल्दी से हमें हॉस्पिटल पहुंचाया, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी था। टांगे वाले को ड्रिप लगी और इस तरह से थोड़ी देर बाद वो होश में आ गया और बहुत घबराया हुआ था, इधर उधर देख रहा था, मानो जैसे उसे कुछ नज़र आ रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम लोग जितना जल्दी हो सके हम घर की तरफ रवाना हो गए। घर जाके मेरी बीवी जो मेरा इंतज़ार कर रही थी वो बोलती है, भोला बख्श कहाँ थे सारी रात? मैं पूरी रात इंतज़ार करती रही। भोला बख्श का कोई जवाब नहीं देता। उसके चेहरे से पता चलता है कि वो बहुत घबराया हुआ है। वो जल्दी से बोलता है, जल्दी जाओ, इस टांगे वाले को घर पहुंचा दो। वो अपने बेटे से बोलता है। उसका बेटा उठता है और बोलता है, अच्छा बाबा। तो वो टांगे वाले को खुद उसके घर छोड़ के आता है। टांगे वाला घर जाने के बाद 3 दिन तक बीमार रहता है, क्योंकि उससे वो जो कुछ उस पे बीता था वो उसकी बर्दाश्त से बहुत आगे। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाए और शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें एक नई ज़िंदगी दी है, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। तक जिंदा रहे, हम एक बहुत अच्छे दोस्तों की तरह रहे। हमारा बचपन बुढ़ापा सब एक साथ ही पहले गुजरा था। तो कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद को आपको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलती हैं, खुदा हाफिज़।